मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली। आएगा ना मुख्तार, मैं तो कह रहा हूं मैं नहीं जाऊंगा। और मेरे घर परिवार खानदान और मेरे अजीज, मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे शुभचिंतक कोई भी नहीं जाएंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है। आप अपनी साख से बट्टा कर सकते हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और देश की न्याय व्यवस्था अपनी साख पर बट्टा नहीं लगने देगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मौजूद है, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से बात मुख्तार अंसारी की हो रही है कि रोपड़ से सीधा बांदा पुलिस पहुंची और अब कंट्रोवर्सी लगातार है। सर से बात करते हैं। अफजाल जी, किस तरह से आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखते हैं? लगातार सोशल मीडिया से लेकर टीवी, अब तो आखिरकार पुलिस वहां पहुंची है, अब किस तरह? आपने बड़ी सनसनी पैदा करने की कोशिश की है। फिल्म को जितना सस्पेंस हो, जितना उसमें ग्लैमर हो, वो सब आपने भरपूर डाला है। अब मैं अपने शब्दों में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया है और उस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की कार्रवाई जारी है। फोर्स वहां पहुंच चुकी है। कल वहां से प्रस्थान होकर के यहां आ जाएंगे, बांदा जेल में शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद की कार्रवाई न्यायपालिका की है और न्यायपालिका में जिसके खिलाफ जो आरोप हैं उसका परीक्षण तो होता है और परीक्षण होना चाहिए। आप इस बात पे सहमत होंगे। हमने एक देखा आपका कई बार, आप बड़े बहादुरी के साथ प्रस्तुत करने का आपका बड़ा अच्छा अंदाज है। लेकिन आप बताइए, क्या हम आपसे पूछते हैं इसी कैमरे पे, बताइए क्या कानून से हम ऊपर हैं, आप ऊपर हैं, या ये कैमरामैन ऊपर है? संविधान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं। हम गुनाह करेंगे, हमारे विरुद्ध कोई आरोप लगेगा, उसकी विवेचना होगी, चार्जशीट होगी, न्यायालय में पहुंचेगा, उस आरोप का ट्रायल हो। इसीलिए तो मुख्तार को लाया जा रहा कि ट्रायल नहीं करा रहा था। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आरोप हो, उसकी चार्जशीट लगी हो, वो न्यायालय में ट्रायल के लिए पहुंच गया हो और आप उसका ट्रायल न होने देना चाहें, आप न्यायिक व्यवस्था को ठप कर दें और अपने ऊपर लगे हुए आरोप को अपने ही फाइल मंगा करके उठा लें। अकेले अपवाद अपने लिए नहीं योगी जी ने ऐसा किया। अपने खिलाफ लगे हुए सारे मुकदमे उन्होंने कोर्ट में ट्रायल होगा तो गुनहगार साबित हो जाएंगे, गवाही होगी। आपको लग रहा है कि जानबूझकर ये सब कुछ हो रहा है? जानबूझ के नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि आपके लिए कानून और हमारे लिए कानून नहीं, हम कानून से ऊपर हैं, ये हो रहा। और ऐसे लोग अगर कहते हैं कि वो कानून का राज स्थापित कर रहे हैं तो हंसी आती है। सबके लिए समान है कानून, सबके लिए बराबर व्यवहार हो कानून का। देश में संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। कहां से आप सारे के सारे अपने साथियों के मुकदमे आपने अपनी कलम से उठा लिए? अगर हमसे कोई कहे अफजाल अंसारी तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा है और उस मुकदमे के फाइल को लाए हैं, इस पे दस्तखत करके इसको उठा लो, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करूंगा। लेकिन अपने विरुद्ध लगे हुए आरोप का मुकदमा अपनी कलम से नहीं उठाऊंगा, न्यायालय में जाऊंगा, इसका परीक्षण कर लो और हम अगर दोषी हों तो गुनहगार कहो, अगर हम निर्दोष हों तो मुझे बरी करो। लेकिन लगातार हमने देखा है, फिर चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या बाकी जो दूसरे मंत्री हैं, वो लगातार पिछले 48 घंटे से तो ये बात लगातार चल रही है कि गाड़ी पलट जाएगी। आनंद स्वरूप शुक्ल है, वो कह रहे गाड़ी पलट जाएगी। देखिए, किसी हुकूमत से बड़ी हुकूमत एक ऊपर वाले की हुकूमत है और हम ईमान वाले लोग इस बात पे ईमान रखते हैं कि मौत का दिन निश्चित है और वो दिन जब निश्चित हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत एक सांस ज्यादा भी हमको जीना नहीं सकती। और जब तक वो दिन पूरा नहीं है, जब तक लाख कोशिश हो, वो कोई मेरी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकता। मुख्तार के ऊपर 5 आक्रमण हो चुके हैं, 5 टाइम। 2001 में हजारों गोलियां चली उसरी चट्टी के ऊपर, जो मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा कायम हुआ,
और उसमें ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्य अभियुक्त है, जिनके विरुद्ध उसी एमपी एमएलए कोर्ट इलाहाबाद में मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है। अब मुख्तार उसमें वादी मुकदमा है, 9 लोग इंजर्ड विटनेस है। तो 2001 के बाद फिर 2004 में उनके ऊपर गोली चली, लखनऊ के कैंट थाना के अंतर्गत मुकदमा वहां भी कायम हुआ, चार्जशीट उसमें भी लगी, सेशन कोर्ट में ट्रायल उसका भी चल रहा। वादी मुकदमा की हैसियत से मुख्तार को गवाही देनी है। मुख्तार के गवाह उस घटना में जो लोग भी रहे हैं उसमें गवाही करेंगे, पर अभियोजन के गवाह हैं। मुख्तार के ऊपर तीसरा हमला 2007 में जब वो गाजीपुर कारागार में बंद थे तो बम से उड़ाने की कोशिश की गई और वो भी असफल हो गया। चौथा हमला उनके बाद 2007 में हुआ बम से उड़ाने का हमला। फिर उसके बाद उसका 2000 जब वो आगरा में थे 2014 में, तब वहां पर उनके बम से उड़ाने की एक साजिश की गई और बिहार से लंबू शर्मा को लाया गया और वो इस कोशिश में था। दिल्ली पुलिस ने यही कि अब तो बहुत साजो सामान के साथ पुलिस वहां पर गई है, इस तरीके तो कोई हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बड़े भाई को आज छोटे भाई की चिंता सता रही है, एक भय है क्या? देखिए, एक लफ्ज हटा करके बात कीजिए। चिंता जरूर सता रही है, भय बिल्कुल नहीं है। कहा ना कि मौत पे यकीन रखने वाले लोग ये जानते हैं कि जिंदगी भी और मौत भी ये सिक्की के 2 पहलू हैं, जो हर व्यक्ति के, हर जीव के जिंदगी का एक हिस्सा है। तो इससे भय का तो सवाल नहीं है। मैं ये मान रहा हूं कि ये सारी भ्रम की स्थिति जो पैदा हुई वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ जैसे जिम्मेदार, उनके प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मैं बयान दे दूंगा उनका, उनके संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री शुक्ला जी बलिया वाले, उनके मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, उन लोगों ने बयान दिया है कि गाड़ी आएगी या उत्तर प्रदेश की सीमा पे आते आते पलट जाएगी। हमने ड्राइवरों को ट्रेनिंग तो अच्छी दी है, लेकिन 900 किलोमीटर की यात्रा में अगर आंख उसकी लग गई तो गाड़ी पलट जाएगी। किसी ने कहा बकरे की अम्मा कै दिन खैर मनाएगी, और तमाम बातें हो गई। लेकिन अब क्या कहें, शर्म तो उस दिन हमको आई जिस दिन लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, विधानसभा में, इसी बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गुनहगार पंजाब की जेल में है। गुनहगार किसी को कहने के लिए, किसी जिम्मेदार आदमी को कोई सड़क छाप कहे कोई बात नहीं, किसी संसदीय ज्ञान रखने वाले को अधिकार नहीं है। सिर्फ न्यायपालिका को अधिकार है। भारत के कानून में सिर्फ न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वो किसी को गुनहगार या दोषी कहे। कोई आरोपी है उसे आप गुनहगार नहीं कर सकते। अपने गुनाहों के लिए तो परीक्षण होने नहीं दिए, और दूसरे को सरकार, आप कहां से उसको गुनहगार डिक्लेयर कर सकते हैं? आप अपने आप को चोंगा पहन लिए तो जज समझ गए क्या? आप जज तो नहीं हो। आप किसी को गुनहगार नहीं कह सकते, यह गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ। आप किसी को दोषी नहीं कह सकते क्योंकि गलत का इस्तेमाल हुआ। एक आरोप है और उस आरोप का परीक्षण, और परीक्षण न्यायालय तय करेगा कि यह व्यक्ति दोषी है, गुनहगार है या निर्दोष है, बेगुनाह है। सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आया कि वो यूपी आएंगे, बांदा ये आदेश दिया, उसके बाद एक तस्वीर सामने आई जो व्हील चेयर पर नजर आई, एम्बुलेंस की बहुत कंट्रोवर्सी नजर आई। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं ये देखता हूं कि आप जैसे जो मीडिया के भाई हैं, आप लोगों ने पिछले काफी दिनों से जब भी किसी प्रसंग में मुख्तार की फोटो को टीवी में दिखाया तो उसकी वही जवानी वाली फोटो, तो वो आप उस रूप में दिखा दिखा करके पटल पर एक वो दिखा दिए कि एक इंसान 6 फुट 4 इंच लंबा, हट्ठा खट्टा, डील डौल, चेहरे पे रौनक और तमाम चीजें हैं। आपने इधर तो उनको देखा नहीं था। एक बैक जब उस दिन मोहाली कोर्ट में वो पेश करने गया तो वहां जो मीडिया के साथियों ने देखा तो वो खुद भी अवाक रह गए कि ये इंसान, आज एक खबर छपी है वहां कि हाँ, वो मुख्तार अंसारी कमजोर भी दिख रहे थे, हाँ वो मुख्तार अंसारी के चेहरे पर वो
रौनक भी नहीं थी। अरे भाई 60 साल उम्र हो गई उस आदमी की, वो एक सीनियर सिटीजन है। आप जवान हो, आप जवान दिख रहे हो। हम लोग, हमारी उम्र 69 साल हो गई, तो अब हम जवान कैसे दिख सकते हैं? हमारे चेहरों पे तो झुर्रियां पड़ी जाएंगी। जब जवान रहे होंगे तब जवान रहे होंगे। एक बात इस पे जरूर कंट्रोवर्सी है कि व्हील चेयर पे क्यों गए थे? कोई तकलीफ है उनको, तब तो वो बीमार हैं। मेडिकल रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो लिखा है कि भेजा जाए 2 हफ्ते में, उसी फैसले में यह भी लिखा है कि उसकी मेडिकल फैसिलिटीज को उस आवश्यकता के अनुसार उसका भी प्रबंध रखा जाए। तो क्या मेडिकल जो रिपोर्ट है उसकी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बयान हल्फी के साथ सबमिट किया गया है, तो उस पे डायरेक्शन जो है वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। एक डायरेक्शन पढ़ा जा रहा, वहां भेज दिया जाए। ये डायरेक्शन नहीं पढ़ा जा रहा कि अगर वो बीमार न हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो, चमकता रहे, फिर जवान हो जाए, तो हम उसके सारे हमदर्द खुश होंगे। उसके उस मायूस चेहरे को, उस तरह के व्हील चेयर पे बैठा हुआ उसको देख करके कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो पेस बॉलर था क्रिकेट का, जो कैप्टन रहा क्रिकेट का, जो बढ़िया स्पोर्ट्समैन था, आज इस दशा में। लेकिन फिक्सिंग कहां हो गई अफजाल साहब? फिक्सिंग कहां हो गई इस इतने बढ़िया खेल में? कहां गड़बड़ हो गया? यहां सुनिए कि जो आदमी 15.5 साल तक जेल में रहा हो, जेल तो जेल ही है ना, जेल घर नहीं है। लोग बता रहे थे बहुत आलीशान जेल हुआ करती थी गाजीपुर की, बैरक नंबर 10। मैं नहीं आपको ये दुआ दूंगा कि आपको उस जेल में जाना पड़े, लेकिन जाओगे जेल में तो पता चल जाएगा जेल जेल होती है। सब आलीशान ही जेल होती है। गोरखपुर वाली जेल आलीशान जेल नहीं थी जिसमें योगी जी गए थे और 7 दिन बाद बुलुक्का चूने लगा था। जेल जेल होती है। और आलीशान जेल आलीशान जेल की परिभाषा क्या है? आप जैसे प्रस्तुत कर दो। आपने प्रस्तुत किया, एक वो गई थी, एम्बुलेंस गई थी और बैठा लिया आपने लाके ब्रिजलाल साहब को। वो एक्स डीजी रहे हैं। अरे बता दिया उन्होंने, कई महत्वपूर्ण रहस्य बता दिए और आपने वो गठरी बांध लिया। पहला उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने अपने विधायक निधि के बजट से खरीदी है। बोलिए, बताया था? दूसरा उन्होंने बताया यह आधुनिक साधनों से सुसज्जित है, इसमें सैटेलाइट फोन है। बोलिए, बताया? तीसरा उन्होंने बताया कि ये एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ है। ये भी बताया। और ये भी बताया कि इसमें असलहों का जखीरा है। ये चारों चीज बता, क्या खुशी की बात है। इतना बड़ा रहस्य उन्होंने बता दिया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको पचेगा नहीं। अब वो गाड़ी पुलिस के कस्टडी में है। आप कल लाइए उसको बाराबंकी और आप जरूर जाइएगा देखने। बुलेट प्रूफ, उसकी चादर इतनी मोटी होती है, जब देखिएगा कि बुलेट प्रूफ है कि नहीं। अगर न हो तो अपने मुंह पे ऐसे मारिएगा कि हम गलत थे। ब्रिजलाल बता रहे, मैं थोड़ी बता। ब्रिजलाल नहीं, ब्रिजलाल को उछाल आप रहे। और ये देखिएगा, चले जाइएगा मऊ और वहां ये देख लीजिए कि मऊ में जो विधायक निधि से बजट, कोई विधायक के घर नहीं होता, उनके अकाउंट में नहीं होता, ये सीडीओ के अकाउंट में होता है, डीएम के अकाउंट में होता है। विधायक संस्तुति लिखता है, सीडीओ चेक काटता है। वो गाड़ी किस कंपनी की है, महिंद्रा की है, टाटा की है, जिस कंपनी की है, उस कंपनी को किसी ने चेक दिया होगा ना। फ्री में तो गाड़ी आई नहीं होगी। तो सीडीओ का चेक गया होगा तो वो लिखा होगा कि ये विधायक निधि का चेक है और फला विधायक ने इसके लिए संस्तुति की है। हो गई बात। और अगर उस पे ये ना मिले तो अपने मुंह पे इधर भी फिर से लगाइएगा कि मैं झूठ। मैं वही कह रहा हूं, ये तो बयान ही पूर्व डीजीपी का है। पूर्व डीजीपी लगातार टीवी पे ये बात बोल रहे हैं सर। सुनिए, फिर उसके बाद आप भी मार लीजिएगा, वो भी अपने मुंह पे मार ले हयादार हो तो। और तीसरी बात, सैटेलाइट फोन की बात, वो भी चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें ये कुछ मिल जाए तो हमें भी अब तो पुलिस का काम है ना, सोचे। अब तो चेक करने का आप अफवाह फैलाइएगा, खाली आप बवाल बतियाइएगा। ये सब झूठ है। और झूठ उतनी ही देर तक कायम रहता है जितनी देर तक उसमें पिन न कोई कोच दे। हमने पिन कोच दिया, हवा निकल गई है।
अच्छा, आपको क्या लगता है योगी की नजर सिर्फ मुख्तार अंसारी पे क्या है? वो 16 साल पुराना किस्से की लोग बात करते हैं कि वो 16 साल पुराना किस्सा था, जब योगी की गाड़ी पर हमला हुआ था, पत्थरबाजी हो गई तो उन्हें वापस लौट। आप ही वो किस्सा निकालिए और जोड़िए, जो कीजिए, ये सब अलग बात है। मैं ये मानता हूं कि मुख्तार अंसारी आपकी निगाह में एक पॉकेट मार हो, लेकिन गरीबों की निगाह में, पूर्वांचल के कई जनपदों में गरीब, कमजोर, बेकस, बेसहारा उसको अपना मसीहा मानते हैं। जरा किसी का नाम बता दो उत्तर प्रदेश में, कोई जन्म लिया हो तो बता दो, जो जेल में रह के 3 बार पर्चा भरे और पर्चा भरने भी न गया हो, एक दिन का पेरो भी न मिला हो, चुनाव जीते। कर सकते हैं, प्रधानी जीता के दिखा दीजिए तो हम मान ले। औकात होनी चाहिए, जनता में उतनी उसकी पकड़ है, जनता इतना उससे प्रेम करती है, ये मत मानिए। अगर जनता मसीहा मान रही है तो दुश्मन कौन मान रहा है? अरे तो जितने भी समाज में 2 हिस्से हैं हमारे यहाँ, एक है लुटेरा, एक है कमेरा। हम कमेरों की जमात में खड़े होने वाले लोग हैं और लुटेरे चलते हैं। आप मानते हैं कि मुख्तार बिल्कुल दाग साफ है? अब लीजिए, मुख्तार को हम कितनों कहेंगे, कोई शंकराचार्य मानेगा? आप मानिएगा? आप और हम उसको न गुनहगार कर सकते हैं, न क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन देश में जो स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं कि नहीं है, उनका फैसला मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बताओ। कानून से बड़ा कुछ नहीं। तो कानून नहीं, न्यायपालिका कानून के ही रास्ते पर है। 3 ही स्तंभ हैं लोकतंत्र के, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका का जो निर्णय आएगा उसको आप पचा पाएंगे, मान लेंगे? आप नहीं मानेंगे। हर न्यायपालिका ने आज तक जितने भी ट्रायल हुए हैं उसको कहा है इसके विरुद्ध लगाया गया आरोप निराधार है, इसे मुक्त किया जाता है। लेकिन आप मत करना, क्योंकि आप न्यायपालिका के भी ऊपर हो, कानून के भी ऊपर हो। जब फैसले के लिए देश में अदालतें बनी हैं, अदालतों का निर्णय आएगा, आप नहीं मानोगे। तो अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है? मुख्तार का 1 दिन की सजा का कहीं केस हो तो बता दो। चाहते हैं लोग, कोशिश करते हैं लोग, लेकिन फंसाते समय ही नहीं देखते हैं लोग कि बेसूल साल का हम फंसा रहे हैं तो क्या सजा होगी। मुख्तार 25 अक्टूबर 2005 को जेल गए और जिस दिन 25 अक्टूबर 2005 को जेल गए उसके बाद आज तक जेल में हैं। इस अवधि में जेल में वो हैं और मुकदमे बनते जा रहे हैं। एक मुकदमा मात्र जेल जाने से पहले का है, बाकी सब तमाम जो नेता है वो ये बात कह रहे पुरानी सरकारों का हाथ उनके ऊपर रहा तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब सरकार आई तो अब सवाल उठ रहे हैं। सरकार अदालत बन जाएगी, सरकार अदालत है। आप बताओ दिल्ली में किसकी सरकार है? बताओ। आम आदमी पार्टी की। हम कह रहे हैं भारत की सरकार किसकी है? भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की है। मुख्तार के विरुद्ध ट्रायल खुद अलका राय, श्रीमती अलका राय ने जाकर के, और मनोज सिन्हा साहब उस वक्त पैरवीकार थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त डाला कि उत्तर प्रदेश में इस मुकदमे का ट्रायल न कराया जाए, इसका दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, और दिल्ली केस ट्रांसफर हो गया। और दिल्ली में राउज एवेन्यू स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल हो गया। और 3 जुलाई 2019 को किसकी सरकार थी? भारत में किसकी सरकार थी बोलिए? और उत्तर प्रदेश में किसकी थी? तब 3 जुलाई 2019 को बरी कर दिया गया। आप जज नहीं बन सकते। आप किसी का बुलडोजर लगा के गिरा दीजिए, किसी को झूठे मुकदमे में फंसा दीजिए। हम तो मिस्टर क्लीन हैं। क्यों क्लीन है? क्योंकि हमने अपना ही मुकदमा उठा लिया, हमें शर्म नहीं आती। हम अपने सब साथियों का मुकदमा उठा लेंगे और आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा देंगे। अब आप चलिए कोर्ट में, अभी कोर्ट फैसला नहीं करेगी, तभी हम आपको कह देंगे कि आप गुनहगार हो, आप दोषी हो। ये बेईमानी की बातें हैं।
न्याय की बात करिए। आपकी बात सिर्फ कुछ भक्त लोग सुन के जितना खुश होते हो, 80% जनता थूक रही है। 80% जनता उसके हित में दुआ कर रही है और 80% जनता बेचैन है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। गरीब क्या समझते हैं? हमारी जात, हमारी कौम, हम जिस जनपद से बिलोंग करते हैं वहां गूगल में आज जाके खोल के देखिएगा 9% मुसलमान है गाजीपुर में। 9.25% नहीं, 9%। 91% गैर मुस्लिम है। और वो सब आपको वोट दे रहे हैं, वो सब आपके साथ। तो कैसे? मनोज सिन्हा के एक हस्ती थी, अमित शाह पर्चा भरवाने गए थे, मोदी जी 3 सभा किए थे, योगी जी 3 दिन वहीं रह गए थे और 1.25 लाख वोट से जनता ने फैसला दिया। 9% वाला प्रधान नहीं होता। और मैं 40 साल से राजनीति में हूं, मेरा बड़ा भाई भी विधायक, मेरा छोटा भाई भी 5 बार से विधायक, मैं भी 7 बार चुनाव जीता हूं। आप क्या समझते हैं यही तरह हो जा रहा? हम जब आज समाज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर विभाजित है, आज के इस विभाजित समाज में भी पूर्वांचल में जहां हमको जानते हैं, हमारे परिवार के इतिहास को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के आजादी की लड़ाई में इनके पूर्वजों ने अपना योगदान दिया। 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिस्ट निकाल के बता दो उत्तर प्रदेश में कौन है। इस पूरी जमात में जो लोग बैठे हुए हैं, एक खानदान में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जीवन अपना उन्होंने लगा दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। देश की सीमा पर बलिदान दे दिया ब्रिगेडियर उस्मान ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि आओ ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान सेना का जनरल बना देंगे, लेकिन ठोकर मार दिया ब्रिगेडियर उस्मान ने और कहा नहीं, इस मिट्टी में जन्म लिया हूं, मेरी मौत इस मिट्टी में होगी और दफन इसी मिट्टी में होगा। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे। मुख्तार अंसारी के बाप दादा पुरखे इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में दफन हो गए। मुख्तार अंसारी इसी मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी के एक हिस्से पर आज जहां उसे लोग जानते हैं। मालूम है 5 बार से वहां वो विधायक है, 25 साल हो गया और पहली बार हल्दी लगी है, मंत्री हो गए हैं जो लोग, उसके लिए बड़बोलापन बोल रहे हैं। पता नहीं अगली बार उनका क्या हशर होगा। योगी भी अभी बंगाल में बोल रहे थे कि या तो जेल में या फिर यमलोक में, इस तरह की बात हो रही। अगवा कुर्सियों देख रहे थे कि ना, वो वायरल हुआ है। सामने सुनने वाले 100-200 लोग भी नहीं थे। जाके बोले यमलोक में भेजें, आज आपके पास है, आप इस वक्त भेज दीजिए जो फोर्स आपकी, मार दीजिए गोली, मार दीजिए गोली, आएगा ना मुख्तार। मैं तो कह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा और मेरे घर परिवार खानदान और मेरे अजीज, मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे शुभचिंतक कोई भी नहीं जाएंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है। आप अपनी साख से बट्टा कर सकते हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और देश की न्याय व्यवस्था अपनी साख पर बट्टा नहीं लगने देगी। वो इसकी निगरानी होगी, वो इसकी निगरानी कर रही है। हम मुकदमे का ट्रायल हो इससे सहमत हैं। उसके विरुद्ध लगाए गए झूठे आरोप, ये कलंक जल्द से जल्द उसके दामन से धो दिए जाएं। हम चाहते हैं जो 40 मुकदमा का रटा जा रहा, शर्म आनी चाहिए। 40 में 26 छूट चुका है। मनिया को 42 की लगातार बात चल रही है, कह रहे हैं कि 26 छूट चुका है। अभी 23 दिसंबर की डेट लिखी है। 23 दिसंबर को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में छूटा है। 23 दिसंबर, इसी 23 दिसंबर को। तो आपको लग रहा है जानबूझ के टारगेट किया करेंगे? ट्रायल आप टारगेट किया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट करेगी और जब कोर्ट ट्रायल करेगी तो वही कहेगी कि गुनहगार है कि निर्दोष है। तो कोर्ट आज तक तो कलम जितनी चली, 26 केस में चली और उसको निर्दोष निर्दोष। बड़ा भाई अफजाल चैन की नींद सो पाएंगे कि अभी इंतजार रहेगा जब तक वो बांदा नहीं पहुंचे? घर पे बैठा हूं, आपके जैसे मित्र आ रहे हैं तो स्वागत कर रहा हूं। आपको टीवी में देखता हूं, आपका चीखना, चिल्लाना और ललकारना, हवा बनाना खूब बनाइए चाप के जाके। आपका चैनल देखने वाले बड़ा खुश होते हैं कि अरे बाप रे बाप क्या चापा हुआ है। लेकिन जितना आप चापते हैं उतना जो दूसरी तरफ है, देहात में लोग कहते हैं कि खटिया एक और बीनल जाला, दूसरका और अपने बिना जाला। आप लोग जितना उसको बुरा भला कहिए, जितना उसको लानत मलामत करिए,
गरीब जनता में उसके प्रति और प्रेम बढ़ता है। आपको लग रहा है न्याय होगा? हाईली न्याय करेगी सही? हमेशा हम अपने देश की न्याय व्यवस्था पर गर्व करते हैं। गर्व है मुझे। हमारी न्यायिक प्रणाली जिस दिन ध्वस्त हो जाएगी उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ न्यायपालिका है जहां सरकार, कोई शक्ति जब हमारे साथ अत्याचार करेगी, ज्यादती करेगी, तो हम उसी न्यायपालिका में जाएंगे और वहीं से राहत तलाश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि न्याय होगा, न्यायपालिका पर भरोसा है, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।